अपने अपने ढंग का है। कई तस्वीर कई फ्रेम में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंधे पर हाथ डालते हैं गुलाम नबी आजाद को, तो लग रहा है कि गुलाम आजाद हो गया। वो शर्मा आनंद में है जो बेचारा मातम मना रहा था कि ये 50 लोगों की टीम में 59 लोगों की संभवतः 60 टीमें थी है कि 59 लोगों में शामिल करने लायक नेता विपक्ष को नहीं समझा गया, तो नहीं समझा। टीम इंडिया का सदस्य नहीं बनाया प्रधानमंत्री मोदी ने। मुख्तार अंसारी अतीक अहमद का भजन गाने वाला, चरण चाटने वाला, वो राज्यसभा जाता है। आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, इसके लिए जगह नहीं है। तो समझा जा सकता है कि पार्टी ये लंगड़ा कौन है। ये समझा जा सकता है कि जो डेलीगेशन गया है, ये डेलीगेशन, इसके मायने क्या है। इस डेलीगेशन ने भारत का कैसे गौरव बढ़ाया है। सर, आज डेलीगेशन जो वापस आया है भारत का गौरव बढ़ा करके, उस डेलीगेशन को प्रधानमंत्री निवास, जिसको 7 रेसकोर्स रोड कहा जाता था, अब लोक कल्याण मार्ग है प्रधानमंत्री का निवास। आज जो तस्वीरें आई है, जो वीडियो आया है, वो लोग कह रहे हैं कि मैंने तो लिखा कि भाई अपने अपने ढंग का है। कई तस्वीर कई फ्रेम में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंधे पर हाथ डालते हैं गुलाम नबी आजाद को, तो लग रहा है कि गुलाम आजाद हो गया। वो शर्मा आनंद में है जो बेचारा मातम मना रहा था। ये तस्वीर पीएमओ से आया है, जरा देखिए। शशि थरूर कुछ लेकर के आए हैं, प्रधानमंत्री को सौंप रहे हैं। ये गुलाम नबी आजाद के साथ देखिए, ये आनंद शर्मा के साथ देखिए, ये शिवसेना और एनसीपी नेता, ये करुणानिधि की बेटी अहलुवालिया हैं, ये सलमान खुर्शीद हैं। अब इसमें से कौन लंगड़े हैं, कौन रेस का है। अब ये घोड़ा तय करके जब ये घोड़ा यहां से निकलेगा सर, तब पता चल पाएगा। इसमें से देखिए, ये मनीष तिवारी है जो भर भर, इसमें सब वो हैं जिनने नरेंद्र मोदी को पिछले 10 साल भर भर के गाली दी है। दे बाल्टी, दे ड्रम, उठा उठा करके। इसमें से ज्यादातर वो हैं जिनने 10 साल तक मोदी को दे ड्रम दे बाल्टी गालियां दी है। अब ये सब गाथा गाने आए हैं। ये देखिए, ये एक एक फ्रेम जो है वो बता रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि सब देश का गौरव बढ़ा करके आए। ये कनिमोजी हैं, ये शरद पवार की बेटी है, वो शिवसेना वाली है। मोदी बड़ा गदगद हैं, क्योंकि इस डेलीगेशन के बाद जब वो कनाडा जाएंगे अभी, तो मुझे लग रहा है उनके लिए राह बहुत आसान होगा। ये पूरी प्लानिंग नरेंद्र मोदी की थी। मनीष जी, ये 7 टीमें गई थी पूरे, समझिए आधी दुनिया का तो चक्कर काटे हैं। जो महत्वपूर्ण देश हैं वहाँ पे घूम के आई हैं। लैटिन अमेरिका से लेके खाड़ी देश तक पूरा कोई बचा नहीं। जो जो महत्वपूर्ण देश थे भारत के संदर्भ में, उन सब जगह जाकर इन्होंने समय गुजारा है, वहाँ पर लोगों से मिले हैं। तो उस पूरी यात्रा का परिणाम क्या रहा, ये जरा मेन बात ये है। जैसे वो नौटी बता रहा था बम्बई वाला कि तो ट्रेवलिंग वाली एक प्रोग्राम है, टूर प्रोग्राम है, ट्रेवलिंग का प्रोग्राम है, घूमने का प्रोग्राम है। तो ये जो इस तरह की बातें उलूल जुलूल यहाँ कह रहे थे, कांग्रेसी बहके हुए थे। उस पूरे जो यात्रा हुई इन 7 टीमों की, उसका परिणाम क्या रहा, ये आज आकर इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बताया। और मैं फिर दर्शकों से कह दूं कि क्योंकि ये तो ना तो अभी टीम कुछ बोल रही है, ना प्रधानमंत्री कुछ बोले, और आज ये जो मुलाकात हुई है इसकी भी कोई ब्रीफिंग नहीं आई है। इसकी किसी प्रकार की ब्रीफिंग नहीं आई है। प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ से थोड़ा सा वीडियो ये जारी किया गया है, फोटो जारी हुई है। तो मनीष जी, हमारे यहाँ कहा जाता है ना, बॉडी लैंग्वेज या चेहरा बता देता है कि कैसी रही यात्रा या कैसी रही मुलाकात। तो आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का जो 1 मिनट का करीब करीब वीडियो है, और जो चेहरे दमकते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब प्रसन्न नहीं नजर आ रहे, प्रसन्नता से दमकते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। खासकर आप गुलाम नबी आजाद का चेहरा देखिए, सलमान खुर्शीद का चेहरा देखिए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बड़े नेता और विरोधी नेता कहे जाते हैं। या शशि थरूर को देखिए, जितने देख रहे हैं वो दमक रहा है उनका चेहरा। तो यानी वो अपने अपने, ये देखिए आनंद शर्मा को देखिए, ये लोग अपने उद्देश्य में जिन लक्ष्यों को लेकर इनको भेजा गया था, अपने उद्देश्य में 100% सफल रहे हैं। ये बता रहा है इनका चेहरा, इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से। अगर ये हताश लौटे होते, निराश लौटे होते, तो एक औपचारिकता हो रही होती, हाथ मिलाया बैठ गए, और सब कोई, किसी का चेहरा इधर लटका है, किसी का चेहरा उधर लटका है। हर टीम जो लौटी है, 7 टीमें थी, वो सब कुछ ना कुछ ऐसा लेके लौटे हैं जिसको सुनकर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी दमक रहा है। यानी उन्होंने जिन उद्देश्यों के साथ भेजी थी,
वो उद्देश्य पूरे प्राप्त हुए हैं भारत को। और ये जो लोग गए थे, ये किसी पार्टी से नहीं गए थे, ये एक तरह से भारत की टीम इंडिया बनकर गए थे, और वो टीम इंडिया एक क्लीन स्वीप करके लौटी है। और ये खबर बड़ी बुरी है कांग्रेसियों के लिए, समाजवादियों के लिए, या वो नवा फेर कर उसको कोई मतलब ही नहीं, वो टीम ही नहीं समझ पाया होगा। तो इन लोगों के लिए बुरी खबर है ये, कि आज की जो क्लिपिंग आई है, ये बता रही है कि, क्योंकि अभी कोई ब्रीफिंग नहीं आई है कि किसने किससे क्या बात की। अब ये बैठ के कुछ लोग अपने अंडे उड़ाने लगेंगे, तो अंडे उड़ाने से कोई फायदा नहीं है। एक दो दिन के अंदर प्रधानमंत्री की बड़ी डिटेल रिपोर्ट आएगी इस पे, तब सब लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो पहला पहला जो चेहरा दिखा है, जो पहला इंप्रेशन गया है, वो ये है कि सातों टीमें बहुत सफलता प्राप्त करके लौटी है अपने उद्देश्य में। बिल्कुल, और इसीलिए एक एक फ्रेम ये बता रहा है कि ये फ्रेम क्या है, और मुझे लग रहा है कि ये फ्रेम निश्चित रूप से कह रहे हैं कि वो सुकून छीनने वाला होगा। बिल्कुल। गुलाम नबी आजाद की तस्वीर हो, आनंद शर्मा की तस्वीर हो। इसमें इसमें बता दूं मनीष जी, अभी कुछ खुरापाती लगेंगे कि आज वाली मीटिंग में असदुद्दीन ओवैसी नहीं था। ओवैसी आज हाँ, प्रधानमंत्री जो मिलने गए थे, उनमें एकमात्र व्यक्ति है जो नहीं गया था। तो उसका स्पष्टीकरण आ गया है कि उसका कोई रिश्तेदार, उसको हार्ट अटैक पड़ा था और उसकी दुबई में सर्जरी हो रही है, तो वो आज ही वो दिल्ली आ गया था, लेकिन उसको अचानक दुबई जाना पड़ा, इस वजह से वो इस मीटिंग में नहीं था। तो उसका बिल्कुल। स्पष्टीकरण आ गया। इस फ्रेम में असउद्दीन ओवैसी नहीं दिख रहा है, और बहुत सारे व्यूवर्स ये सवाल कर रहे थे, तो असउद्दीन, वही अच्छा किया कि आपने इसको क्लियर कर दिया। असउद्दीन ओवैसी का स्पष्टीकरण आ चुका हुआ है, और ये दौर है कि उन्हें बिना स्पष्टीकरण के काम चलना नहीं था। हाँ और हाँ। आज तो ओवैसी खुद जरूर चाहता कि उसमें वो मौजूद हो, लेकिन नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है। दिल्ली आ चुका था, दिल्ली आ चुका था, लेकिन उससे पहले वो हो गया, तो उसको दुबई अचानक जाना पड़ा है। बिल्कुल, और इसीलिए इस चीज को उसने जो है उस फ्रेम में इस चीज को क्लियर किया। मुझे लगता है कि ये फ्रेम, मैं जो एक बात कह रहा था कि क्या इसमें भी लंगड़ा घोड़ा, रेस का घोड़ा ढूंढ रहा होगा राहुल गांधी। हाँ, नहीं नहीं मनीष जी, लंगड़ा घोड़ा नहीं, वो अपनी टांगे चेक कर रहा होगा कि अभी लंगड़ी है कि ये भी गायब हो गई। क्योंकि ये बड़े शर्म की बात है, ये मैं कह रहा हूँ कि ये 50 लोगों की टीम में 59 लोगों की संभवतः 60 टीमें थी ये, कि 59 लोगों में शामिल करने लायक नेता विपक्ष को नहीं समझा गया। उसको नहीं समझा। टीम इंडिया का सदस्य नहीं बनाया प्रधानमंत्री मोदी ने। तो कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी थी। इसका मतलब ये आदमी लायक नहीं है, या इसकी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, जो सार्वजनिक नहीं की जाती कभी, लेकिन हम लोग तो कुछ अंदाज लगाया करते हैं कि कोलंबिया जाता है, कि थाईलैंड जाता है, कि सिंगापुर जाता है, कि बाली जाता है, कि कंबोडिया में जाके मौज लेता है। यहाँ क्योंकि यहाँ से तो देश से बिना बताए गायब होता, और ये सिलसिला इसका पिछले 10 साल से चल रहा, गया एकदम से गायब हुआ। तो जब गायब होता तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को नहीं मालूम होता कि कहाँ गया। तो ये कांग्रेस के बड़े नेताओं को नहीं मालूम होता, देश के लोगों को नहीं मालूम होता, हम लोग नहीं जानते, लेकिन सरकार तो जानती है कि तुम कहाँ गए हो, किससे मिल रहे हो, क्या कहाँ कर गया। रहे हो। ये सरकार के पास सारी रिपोर्टें होती है। तो ये जो इस 59 लोगों की टीम में इसका नाम नहीं शामिल किया था, उसी दिन इसको तो कायदे से डूब मरना चाहिए था, कि 59 लोगों के लायक ये नहीं समझा गया था। इसलिए नहीं मनी जी कि ये भोका है या क्या है। इसका जो अतीत है, तो जिसको यहाँ जो आदमी यहाँ गाली खा रहे थे, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, या वो आनंद शर्मा हो, वो लोग इससे बेहतर अतीत है उनकी बैकग्राउंड इससे ज्यादा निष्कलंक है, इससे ज्यादा अच्छी है। ये नेता विपक्ष होते हुए इस कायदे से बनी जी ढंग का नेता विपक्ष होता, तो प्रधानमंत्री मोदी उसको किसी एक टीम की कप्तानी सौंपते कि तुम इस टीम को तुम लीड करोगे। ये इस ठीक लायक करो। ही नहीं है, ये आदमी इस लायक नहीं है। और ये ऐसा प्रकरण आया कि वो बात बड़ी खुलकर पूरा देश की समझ में आ गई, और देशवासियों को समझना चाहिए कि ये आदमी देश संभालने की बात कर रहा है, इसको एक टीम संभालने लायक प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं समझा है। तो उसका नहीं, कारण है, और पूरा देश उनसे सहमत भी है। बिल्कुल, और इस टीम में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, भले ही वो मोदी विरोधी हो, भले ही वो सरकार विरोधी हो, लेकिन एक एक नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आप जब सलीके से सोचेंगे तो लगेगा कि हाँ, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो करुणानिधि की बेटी कनिमोरी हो, हर कोई अपनी जगह पर स्थापित है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अपनी पार्टी में जो स्थापित है,
कांग्रेस पार्टी ने उन सबको किनारे किया जो उसके काबिल लोग थे, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो आनंद शर्मा हो, चाहे वो गुलाम नबी आजाद। कमाल सोचिए कि ऐसे काबिल लोगों की जगह पे इसने वो हरियाणा वाला जो पिछड़ुआ चमचा है, 4 बार जो पीछे से फेल किया है, उसको भी राज्यसभा भेज दिया। वो 2 कौड़ी का शायर जो गुंडे और मवालियों का करता था, कम से कम कांग्रेसियों का करता, सोनिया गांधी का करता तो समझ में आता। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का भजन गाने वाला, चरण चाटने वाला, वो राज्यसभा जाता है। आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, इसके लिए जगह नहीं है। तो समझा जा सकता है कि ये पार्टी, ये लंगड़ा कौन है और किसको क्या कहा जा रहा है, और इस डेलीगेशन में इन सबको शामिल करके भारत के लिए क्या कुछ किया नरेंद्र मोदी, आने वाली पीढ़ी मुझे लगता है इसे बेहतर समझ पाएगी। और उन्हें एक और अंतर बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जब ये टीम बनाई तो उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे बाप क्या करते थे, तुम्हारे नाना क्या करते थे, तुम्हारी अम्मा क्या करती थी, इससे मतलब नहीं रखा उन्होंने। और उसका परिणाम भी सामने आया। और हमारी नकल जो है, हिंदुस्तान की नकल में जो प्रधानमंत्री मोदी ने टीमें भेजी, तो टीम मनीष जी भेजी पाकिस्तान ने भी। और पाकिस्तान ने, क्योंकि वो मीठे के हाथ में दे दिया कि अमेरिका जो है मीठा जाएगा, क्योंकि थरूर जा रहे थे, थरूर को अंग्रेजी थरूर की अच्छी है, तो मीठे की अंग्रेजी वहाँ बहुत बढ़िया मानी जाती है। पाकिस्तान में उससे बढ़िया अंग्रेजी कोई नेता नहीं बोलता, तो उसको अमेरिका भेज दिया। और उसने वहां जाकर कैसे हगा मूता है, जरा ये भी देख लीजिए मनीष जी। मैंने ऊपर ही खबर डाली है कि कितना महंगा पड़ा थरूर की नकल करना उस मीठे को, कि वहां पे नाक कटा के लगता है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान के। और जो थोड़ा बहुत बचा था उस पाकिस्तान को फिर वो जाल में फंसाया मीठा। जरा दिखाइए खबर, उसके बाद लोगों को आनंद आएगा कि उस मीठे ने किया क्या है। वो गया था नमाज छुड़वाने। नहीं, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जबरदस्त उसका वीडियो वायरल हो रहा है कि साबित हो गया कि कैसे मीठा है वो। देखिए, थरूर बनने चले बिलावल भुट्टो, कर बैठे ब्लंडर, अमेरिका को बताया आतंकवाद के लिए जिम्मेदार। देख लीजिए क्या करके आया है वो, क्या भला उसने पाली है कि वो गया था वहां पे अपने लिए समर्थन लेने, अमेरिका को गरिया दिया। वहां पे मामला सारा उल्टा हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई देशों में भारत का डेलीगेशन भारत का पक्ष रखने के लिए पहुंचा था। पाकिस्तान ने भी इसकी नकल करने की अच्छी कोशिश की, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए भेज दिया। लेकिन बिलावल भुट्टो यहाँ एक ब्लंडर कर बैठे। दरअसल बिलावल ने आतंकवाद को लेकर अमेरिकी नीतियों पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ने के लिए अमेरिका की नीतियां जिम्मेदार हैं। ये जरा ये ट्रंप के गाल में भी तमाचे मार के आया कि ये जिम्मेदार है। और स्वीकार भी किया कि अमेरिका में पाकिस्तान में आतंकवाद की घटना बढ़ने के लिए, मतलब स्वीकार किया कि आतंकवाद है। हाँ। और इसके वीडियो जो है ना सर, वीडियो जो मैंने देखा तो मैं हंसते हंसते लोटपोट था कि सचमुच असली मीठा जो है, ये सोचिए कि इस देश पाकिस्तान के पास एक ऐसा नायक है, एक ऐसा व्यक्ति जो है पाकिस्तान की सत्ता संभाले हुए है। मतलब विपक्ष, शाहनवाज, ये जो सत्ता वाली पार्टी है, उसके सामने जो व्यक्ति है वो तो अद्भुत है। ये समझा जा सकता है कि जो डेलीगेशन गया है, ये डेलीगेशन, इसके मायने क्या हैं। इस डेलीगेशन ने भारत का कैसे गौरव बढ़ाया है, और नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए।